स्त्री संसार पटल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम अपने कार्यक्रम में अपने ही द्वारा लिखित एक कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं। कहानी का शीर्षक है वृक्षारोपण। आइए हम सब सुनते हैं कहानी वृक्षारोपण। राम जियावन थक गया था। वह लंबे लंबे डग भरते घर वापस आ रहा था। आज वो न तो अपनी पत्नी के लिए बीड़ी ले पाया और ना ही पोते के लिए मिठाई। वह जल्दी घर पहुंचना चाह रहा था ताकि खाना खाकर सो सके। उसने आज दिन भर दूने उत्साह से परिसर में उगे झाड़ी झंखाड़ घास सब साफ किया। बेकार की पड़ी बोतलें नमकीन आदि की पैकेटों को कूड़ेदान में डालकर चारों ओर चकाचक सफाई की। इतना ही नहीं, वृक्षारोपण के लिए लाए गए पौधों पर पुनः पानी का छिड़काव भी किया ताकि वो कल सुबह तक तरोताज़ा रह सके। फिर दोपहर से शाम तक गड्ढे खोदने में लगा रहा जिससे कल का काम आसान रहे। घर पहुंचते ही अपने नन्हे पोते को आवाज़ लगाई। घुटनों के बल दुधिया दांत दिखाते पोता अपने दादा के गोद में आ धमका। बहू हल्के घूंघट में दोनों हाथ से लोटे का पानी पकड़ाती हुई बोली, ई लीजिए बाबूजी पानी। पानी का एक चुल्लू छींटा अभी वह चेहरे पर मारा ही था कि गले का पसीना आंचल से पोंछती उसकी पत्नी ने सवाल दागा, बीड़ी तंबाकू लायो कि नहीं। राम जियावन अंगोछे से मुंह पोंछते हुए एक लापरवाही भरी मुस्कान छोड़ा। वह ना में सिर हिलाया। वो पत्नी के बीड़ी के लत से परिचित था और न लाने पर उसकी बौखलाहट से भी। वह बात बदलते हुए बोला, अरे तुम्हें पता है काल परिसर में वृक्षारोपण है, हमें सवेरहिन जाए के है। पत्नी थोड़ा मुंह बनाकर बोली, ये वृक्षारोपण का होता है। एक खिलखिलाती हंसी के साथ आवाज़ आई, अरे अम्मा, मनो सब जने कल मिल के बीरवा लगाई हैं। जो उसकी बहू की थी ससुर को खाना देने आई थी। धान गेहूँ बोवे तो पेट भरत, ये बिरवा लगाए का करी हैं। अनाज भरे की धरती जुरत नहीं बिरवा लगई हैं। राम जियावन की पत्नी बड़ी बड़ी आंखें तरेरती हुई हाथ चमकाकर बोली। जल्दी जल्दी कौर निगलते राम जियावन को जैसे अपने जीवन भर के बटोरे ज्ञान दर्शन का अनुभव सुनाने तथा बीड़ी न लाने का अपराध छुपाने का मौका मिल गया। वो बोला, तुम्हें का पता, बिरवा लगावे से बयार साफ रहत है, बीमारी कम होत है और बरखा टाइम टाइम से होत है। आंचल के कोने में गठियाई जरा सा तंबाकू को खोलती हुई वह थोड़ा अकड़ कर बोली, अरे जाओ, बहुत दुनिया देखिन परखिन, वहु बिन चश्मन के। ये निशाना राम जियावन के मोटे काले फ्रेम वाले चश्मे पर था। वो पास में खड़ी बहू से अपनी झेप को छिपाते हुए बोला, अरे काल बिरवा लगावत टाइम सब बड़े बड़े लोग रही हैं, सबके साथ हमरो फोटो खींचा जाई। आखिर हम हैं तो किसान, बिरवा तो हम ही लगाएंगे। वो अपनी बात पर पुनः जोर देते हुए बोला, सोचो अगर हमार फोटो सब बड़े लोग के साथ रही तो हमार ई पोता पूत देख के कितना खुश हुई हैं। इतना कह वो अपने पोते को दुलारने लगा और उछाल उछाल कर खिलाने लगा। कल की कल्पनाओं में रात बीती। सुबह वह जल्दी तैयार हुआ, साफ कुर्ता पैजामा पहने अंगोछा लिए परिसर में पहुंच गया। वहां उसकी खोज थी। पेड़ पौधों का पारखी था, अनुभवी था। वहां अपनी आवश्यकता को समझ फूला नहीं समा रहा था। वो एक एक करके सभी पौधों को लगा दिया और उसमें पानी भी डाल दिया। अचानक चमचमाती हुई गाड़ियों से लोग उतरे। राम जियावन का ध्यान उधर चला गया। वो सब बहुत पढ़े लिखे और अच्छे लोग दिख रहे थे। उनके उतरते ही एक भीनी सी खुशबू पूरे वातावरण में फैल गई, जिससे वह भी प्रभावित हुआ और अपने पसीने से तरबतर कपड़ों को देख खुद में आत्महीनता महसूस करने लगा। तभी उसका ध्यान बचे हुए कुछ एक पौधों पर ही गया। अरे धीरे धीरे तो उसने सब लगा दिया और उसे किसी ने रोका भी नहीं। ये आए हुए लोग भला कौन से पौधे लगाएंगे?
ये बात उसके मन में चल रहा था। सबकी एक अच्छी खातिरदारी होने के बाद अब बारी थी वृक्षारोपण की। उन कुछ एक बचे पौधों को लगाकर, कोई पौधों को छूकर, कोई पानी गिराकर, तो कोई पौधों को पकड़कर फ़ोटो खिंचवा रहा था। वो तो हाथ जोड़े एक किनारे खड़ा था। उसे पूरा विश्वास था कि उसे भी बुलाया जाएगा फ़ोटो खिंचवाने के लिए, या सम्मान से पीठ थपथपाने के लिए, या खुशी से 20-50 रुपए देने के लिए। आखिर उसने मेहनत जो इतना किया। पर अफसोस, कहीं कुछ भी नहीं। कल की तरह वह आज भी वृक्षारोपण किए गए परिसर में पहुंचा। लोग अखबार देख रहे थे। लगभग सबके चेहरे अखबार में छपे थे। इंसान में आस बलवती होती है, उसमें भी थी। सबसे बाद में वह भी अखबार उठाया। वह तो सबसे किनारे खड़ा था, शायद कहीं किनारे ही उसका फ़ोटो हो। काले मोटे फ्रेम के चश्मे को अंगोछे से पोंछ फिर से पहन के देखा, पर उसका कहीं फ़ोटो नहीं था। आँखों में जो आशा की चमक थी वो उदासी में बदल गई। अब उसकी आँखों के सामने पत्नी, बहू व पोते की छवि घूम गई। वो क्या मुंह दिखाएगा उनको? झिलमिलाती आँखों से सामने देखा तो कल के लगाए पौधे पानी बिना मुरझा रहे थे। अब उनके पास रामजियावन के अतिरिक्त कोई भी न था। वह तपाक से उठा, बाल्टी भरी और पौधों को पानी देने लगा। बस कुछ ही पल में हिलते डुलते झरझराते पौधों में जैसे उसे अपनी छवि दिखाई देने लगी। कल को यही प्रत्यक्ष वृक्षारोपण उसका पूरा परिवार देखेगा। असीम वात्सल्य एवं तृप्ति थी रामजियावन के चेहरे पर। आशा है हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अपनी राय और प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा, और फिर कुछ अच्छी साहित्यिक रचनाओं के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।